गो के वज़ीर आज़म इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है कि कराची के मसाइल को हल करने के लिए वफाक अपना किरदार अदा करेगी और मैं पुरुम्मीद हूँ कि इलेक्शन होने 2 महीने बाद बिलावल साहब इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे तो इंशाल्लाह वफाक में पीपल्स पार्टी होगी, सिंध में पीपल्स पार्टी होगी, कराची में पीपल्स पार्टी होगी। तीनों टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट एक माइंडसेट के साथ आगे चलेंगे। अच्छा, ये आप मुझे खबर दे रहे हैं, असेसमेंट दे रहे हैं या अपनी ख्वाहिश बता रहे हैं? ख्वाहिश भी है, खबर भी है, असेसमेंट भी है। मुझे ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है और उसकी जैस्मिन देखें, मायूसी जो है ना लोगों को वोट नहीं लेके देती है। यू हैव टू गिव देम होप और बिलावल साहब की शक्ल में लोगों को होप नजर आ रही है। you're saying बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब will be the next prime minister? एब्सोल्युटली। एक ऐसा आदमी है जो कंपैशन में बिलीव करता है, गरीब परवर है, पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत है, बोल्ड है, फैसले कर सकता है। ये नहीं है कि फैसले ना करे और मैं समझता हूँ पाकिस्तान डिजर्व करता है ऐसा लीडर। अच्छा चले फर्ज करें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, ठीक है। जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो उनकी प्रायोरिटी में शहर कराची, वैसे शहर कराची की कितनी सीट्स है मुर्तजा? नेशनल असेंबली 21 नेशनल असेंबली की सीट्स है ना। तो ये 21 में से पीपल्स पार्टी को अमूमन कितनी मिलती रही है? अभी जो करंट पोजीशन है उसमें हमारी किमाड़ी से 2 सीटें हैं, 2-3 सीटें हमारी मलीर से हैं और लियारी की सीट हमसे छीन ली गई थी, तो 5 सीटें अभी हमारी एज ऑफ नाउ इस वक्त हैं। मतलब है कि यूजुअली आपको 5-6 तो यू आर डिपेंडेंट मोर ऑन हैदराबाद एंड ऑल दीज एरियाज। 21-22 सीटें आपको कभी नहीं मिली, जी बिल्कुल। ये मेरे दिमाग में हमेशा सवाल होता था कि लोग पीपल्स पार्टी कराची में रहते हुए, पीपल्स पार्टी जहां जो चले 15 साल से हुकूमत कर रही है, उससे पहले बेनज़ीर साहिबा 2 दफ़ा वज़ीर आज़म मुल्क की, आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर मुल्क के, तो लोग कराची के आपको क्यों वोट नहीं डालते? क्या वजह है, क्यों वोट नहीं डालते थे? मतलब ये 21 सीटें तो बहुत अहम है ना, अगर ये आपको मिल जाएं तो फिर तो आप हर तरीके से शहर के लिए काम कर सकते हैं जो आपने अब तक नहीं किया। हमें कराची शहर के अंदर 1970 में बड़े वोट पड़े, लेकिन अगेन उस वक्त भी हम सीटें उतनी नहीं। 88 के अंदर जब बीबी शहीद पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी कराची के इलेक्शन में, अगेन एमक्यूएम में इमर्ज हो गई। उस ज़माने में 13 सीटें थीं और गालिबन हमें मलीर की, किमाड़ी की 1 सीट और 1 लियारी की 3 सीटें हमने उस ज़माने में जीती और बाय एंड लार्ज हम जो है वो रूरल जो हिस्सा था कराची का वहाँ फंसे रहे। अब जब कराची के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म हुई, भत्ते की सियासत ख़त्म हुई, बोरीबंद लाशों की सियासत ख़त्म हुई, जो कि मैं समझता हूँ 2013-14 में जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ कायम अली शाह साहब की सरबराही में तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने ज़बरदस्त काम किया, तो 2015-16 में जाके जो है ना हमने वो बदमाशी की सियासत इस शहर से ख़त्म कर दी और एक खुली फ़िज़ा इस शहर के अंदर थी कि लोग कम अज़ कम खुल के इज़हार राय कर सकते थे। उसके बाद मैं समझता हूँ कराची में एक तब्दीली स्टार्ट हुई। लेकिन वो तब्दीली पीटीआई के लिए चली नहीं, ना? अगर आप देखें तो सीटें हमने भी निकालनी शुरू की। एक सीट हमने निकाली जो मरहूम मुर्तज़ा बलोच साहब की अर्बन मलीर की सीट थी, वो हम जीते। वो एमक्यूएम की सीट खाली हुई थी, बाई इलेक्शन हुआ, हम जीते। सईद गनी साहब जो है वो महमूदाबाद चनेसर गोट की सीट जीतने में कामयाब हुए। उसी तरीके से जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो उस 2018 के इलेक्शन में जो सिर्फ रूरल मलीर था वो नहीं, पार्टी कराची की 21 सीटें स्वीप क्यों नहीं कर पाती? वो एक जो मेंटल गैप इतने अरसे चीज़ें हैमर करके लोगों के अंदर क्रिएट कर दिया गया था, जेन्युइन इलेक्शन नहीं हो रहा था, उसके से प्रॉब्लम हुई। ये अभी 2022 का और 2023 का जो बल्दियाती इंतखाबात था उसमें खुली फिजा थी, हर सियासी जमात ने लेकिन टर्नआउट बहुत कम था मुर्तज़ा। देखिए टर्नआउट जनरली बल्दियाती इंतखाबात में बड़ा कम होता है, हमारे जनरल इलेक्शन में भी टर्नआउट अबाउट 30% होता है। तो ये तो आपके ओवरऑल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के अंदर एक इलेक्टोरल प्रोसेस में एक इशू है, लेकिन नेवरदलेस टर्नआउट हुआ। एक सियासी जमात ने फैसला किया कि हम इलेक्शन का हिस्सा नहीं लेंगे, उसका नुकसान उनको हुआ, फ़ायदा जमात इस्लामी को हुआ। पीपल्स पार्टी जो है उसने अपने ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में अपने आप को मज़ीद कंसोलिडेट किया और बहुत सारे उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे हम ट्रेडिशनली एग्जिस्ट नहीं करते थे वहाँ पे हमने गेन किया। और ये आज नहीं हुआ जैस्मिन, आज से कोई 1.5 साल पहले कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन का इलेक्शन हुआ था। विल यू बिलीव कि कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के अंदर इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है? Yeah, I know that. हमने मेहनत की, हमने काम किया। कौन सोचेगा कि उन सेटल्ड एरियाज में पीपल्स पार्टी आ गई, बट पीपल्स पार्टी आई। इस वक्त जो शारे फैसल का हमारा एरिया है, पीसीएस ब्लॉक 6 का एरिया है, चनेसर टाउन, वहाँ पीपल्स पार्टी आ चुकी है। आपका जो गुलिस्तान जोहा के पीछे वाला सारा एरिया है, वहाँ पीपल्स पार्टी का चेयरमैन इलेक्ट हुआ है। तो हम उन सेटल्ड एरियाज में आए हैं, बट मैं समझता हूँ ये अपॉर्चुनिटी है
अपॉर्चुनिटी हर जमात के लिए। जो परफॉर्म करेगा लोग उसको वोट देंगे, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो एक्सपोज हो जाएगा पब्लिक के सामने। और मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स अब कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए कि भाई किसने क्या काम किया। अगर आपको इलेक्ट होने के बाद यही कहना है मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता, देन देयर इज नो पॉइंट गोइंग फॉर इलेक्शन, देन आप दूसरों को इलेक्शन लड़ने दें। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, इलेक्शन लड़ के आप किसी सीट पर आ रहे हैं, फिर आप पब्लिक को ये नाउमीदी ना दें, मायूसी ना दें कि मेरे पास इख्तियारात नहीं। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं ये कहता हूँ कि 4 साल में इंशाल्लाह जो पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो है खिदमत का, उसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा। अगर नहीं कर पाया तो मेरी नाकामी होगी वो, और पार्टी की भी नाकामी होगी। एब्सोल्युटली। और लोगों से मजीद दूरियां होंगी। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।